चिल्ड्रन, आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपका अगला असाइनमेंट लेकर, जो कि आधारित था पार्ट 2 आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पार्ट 2 पर। यह असाइनमेंट आपको भेजा गया था 20 अप्रैल को, असाइनमेंट नंबर 5। ये असाइनमेंट आपको उस दौरान भेजे जा रहे थे जब उस समय आप लोगों के पास, काफ़ी सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स नहीं थे, और अगर किसी के पास थे तो काफ़ी सारे बच्चों के पास नहीं होने की वजह से वो असाइनमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में मैडम ने, आपके अध्यापक ने क्या किया, आपके लिए उन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस भेजने का प्रयास किया। वीडियो मॉड्यूल में हमने उनके पाठ के पूरा सारांश पर चर्चा की और असाइनमेंट के द्वारा आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से संबंधित प्रश्नोत्तर की चर्चा और पाठ्य आधारित अभ्यास भेजे थे। तो इस असाइनमेंट में हमने यही किया था। 55 वाले पाठ में हमने पाठ से संबंधित विभिन्न प्रश्नों और अभ्यास के बारे में चर्चा की थी और आपको उनके सॉल्यूशन, आंसर भेजे थे। इसीलिए यहाँ पर बहुत विस्तृत चर्चा न करके हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि पहला ये जो पाठ था 55, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया था और यह एक संस्मरण था। क्या था यह? संस्मरण था। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि संस्मरण क्या होता है। जीवन की पूर्व घटनाओं पर आधारित स्वयं की किसी घटना का वर्णन, संस्मरण। संस्मरण में कृष्णा सोबती जी जो लेखिका हैं, उन्होंने अपने बचपन की विभिन्न बातों का वर्णन करते हुए इस पाठ की रचना की है और बताने का प्रयास किया है कि उस समय के खान पान, पहनावे, रुचि और चीज़ों में परिवर्तन आते आते आज के समय के बच्चों की रुचियाँ, खान पान, व्यवहार और पोशाकों में किस प्रकार अंतर आ गया है। अब यहाँ हमने दिए थे आपको उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न, और उन प्रश्नों के द्वारा हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या बदलाव हुए। तो आपको बताया था कि लेखिका स्वयं को उम्रदराज मानने लगी। उम्रदराज यानी बूढ़ा मानने लगी। उनके जो पहले हल्के गहरे रंग के झालर वाले फ्रॉक पहनती थी, बाद में हल्के रंग की पोशाक पहनने लगी। खाने पीने की आदतों में भी परिवर्तन आया। अगला प्रश्न था, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी। तो वो क्या काम करती थी? मोजे और स्टॉकिंग धोती थी, जूते पॉलिश करने का काम भी किया करती थी। अब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे और मेरे समय में कितनी दूरी है। तो ये वो क्या बताना चाहती हैं? अब समय में दूरी तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ लेखिका के इस कथन का तात्पर्य था कि उनके समय में और आपके समय में कितना डिफरेंस चीज़ों में आ गया है। पहले लोगों के लिए आसमान से हवाई जहाज उड़ता हुआ देख लेना यानी बहुत अचरज की बात होती थी, और आज के बच्चे रॉकेट, स्पेस साइंस के बारे में जानकारी रखते हैं। पहले जहाँ पर उन्हें समोसे कचौरियाँ बहुत लुभाती थी, आज पेटीज और बर्गर ने वो जगह ले ली है। पहले जैसे उनके लिए शरबत हुए करते थे खस के, फालसे के, आज वहाँ पर विभिन्न प्रकार के हम कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अंतर को बताया है। अगले प्रश्न में पूछा था, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा लगाने पर उनके भाई क्या कहकर बुलाते थे। चचेरे भाई। सूरत बनी लंगूर की। अब लेखिका के बचपन में कौन सी चीज़ें वे मज़ा लेकर खाती थी। पाठ आधार पर आप उत्तर दे सकते हो कि उन्हें विभिन्न प्रकार के फल, चॉकलेट और चनाजोर, गर्म खाना, ये सब पसंद था। इसके साथ ही जब हमने पाठ्येतर अभ्यास की बात करते हैं, तो पाठ्येतर अभ्यास के अंतर्गत आपको भाववाचक संज्ञाएं बनाने का अभ्यास दिया गया है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना यानी कि आपको पिछले सॉल्यूशन, असाइनमेंट के सॉल्यूशन के अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं कि जब क्रिया शब्द, यहाँ हम एक उदाहरण दे देते हैं, चमकना। चमकना क्रिया शब्द है। अब चमकना क्रिया शब्द से जब आप ना हटा देते हो चमक, तो ये बन जाता है भाववाचक संज्ञा। चमकना क्या था? क्रिया शब्द था, और ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार पाठ्येतर इस अभ्यास में हमने आपको विभिन्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना बताया है, जैसे कि काटना, काटना से कटाई, खरीदना, खरीदना से खरीद, बदलना, बदलना से बदल। फिर अंतिम प्रश्न के अंतर्गत आपको पाठ में आए विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग दिया गया है और उनके अर्थ बताने के लिए कहा गया है, जैसे फ्रॉक, स्कर्ट, चॉकलेटी, लेमन कलर, ये इंग्लिश भाषा के शब्द हैं जो कि हमने इस पाठ के अंतर्गत अभ्यास किया है।
तो इस प्रकार हमने इस पाठ के असाइनमेंट के अंतर्गत इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, पाठ्येतर अभ्यास यानी कि क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है वो देखा, और साथ ही इसमें दिए गए विभिन्न भाषाओं के अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हमने सीखा। तो यह असाइनमेंट आपको पढ़ना था, इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास को याद करना था और इसमें आने वाले विभिन्न वर्तनी यानी स्पेलिंग को लिखकर उन्हें याद करके प्रैक्टिस करनी थी, अभ्यास करना था, ताकि उनके लेखन में आपको कोई त्रुटि या गलती ना हो। तो ये अभ्यास में आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने थे, दिए गए प्रश्नों को सिर्फ याद करके दोहराना था। इस प्रकार यह था आपका असाइनमेंट नंबर 5। अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे